टुन्नू, अरे ओ टुन्नू, कहाँ मर गया है तू? अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? टुन्नू जी तो खेत में गए हैं। हाँ, खेतों में जाकर तो वो लौकी, परवल, मूली और करेले उगाता है। हाँ सेठ जी, उतनी ही जमीन है हमारे पास जिस पर हम अपनी सब्जी की खेती कर लेते हैं। वो भी अब नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ले लूंगा, पूरी जमीन ले लूंगा। सुनो, आज टुन्नू को मेरे घर में भेज देना। जो हिसाब किताब करना है मैं कर लूंगा, ठीक है ना? फिर थोड़ी देर बाद टुन्नू चिढ़ा कद्दू लेकर घर आता है। क्यों जी, ये कद्दू आप बाजार से लाए हैं? नहीं, ये तो हरिया चाचा ने दिए हैं, वो नहीं खाएंगे इसलिए मेरे को दे दिए। और मुझे सब्जी मिल गई तो इसलिए मैं बाजार नहीं गया। और वैसे भी पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा टुन्नू जी, मुझे याद आया, आज सेठ जी आए थे घर पर, आपको मिलने को बुलाया है। कह कर गया है कि हमारी सारी जमीन जब्त कर लेगा। अरे मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा कालू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया था? क्या करूं बता, बिना बुलाए ये महाराज तो आते ही नहीं है। घर जाने पर भी तेरा पता नहीं चलता है। बहुत बिजी रहता है आजकल तू। सेठ जी, मैं खेत में था। तेरी खेत की सारी फसल और तेरी जमीन और तेरा घोंसला मिलाकर ये सब बेचने से भी मेरा दिया हुआ कर्ज तू चुका नहीं पाएगा। आई बात समझ में? इस बार मैंने कद्दू की खेती की है, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तेरी एक बार के कद्दू की खेती से तू मेरा कर्ज चुकाएगा? दिन में सपने देखना बंद कर दे। चुका दूंगा सेठ जी, चुका दूंगा। अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तेरे रोज रोज के बहाने सुनकर तो मैं परेशान हो चुका हूँ। समझा तू? अब तो तू अपना घोंसला और जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, अगर आपने वो जमीन ले ली तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मालिक, हम पर रहम करें। चल जा यहाँ से, मैं तेरी जमीन को बेचने का इंतजाम करता हूँ। चल जा तू अब यहाँ से। कम से कम कद्दू तो बेच लूँ मैं। तू कद्दू बेच या ढोल बजा, वो तेरा मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। चल जा, मुझे परेशान मत कर। चल जा यहाँ से। टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी पक्षी मिलती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है माँ जी, रुकिए मैं आपके लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा उस बूढ़ी पक्षी के लिए खाना ढूंढने जाता है। वो कुछ फल लेकर उस बूढ़ी पक्षी के पास आता है। वो फल खाकर टुन्नू से कहती है, मेरा मन तो भर गया। देख बेटा, मैं किसी से कुछ भी ऐसे नहीं लेती हूँ। ये लो, ये बांसुरी रख लो। अरे नहीं नहीं, इसे लेकर मैं क्या करूँगा? संभाल कर रखना, हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, चलती हूँ। फिर टुन्नू चिढ़ा वो बांसुरी अपने साथ अपने खेत में ले जाता है और वहाँ जाकर बांसुरी बजाने लगता है। तभी उसके कद्दू बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये सब उस बांसुरी की वजह से हुआ है। अरे माँ जी, आप तो जादूगर निकली, ऊपर वाले ने ही आपको भेजा था। माँ जी, अब ये जमीन मेरे हाथों से नहीं जाएगी। अब कल बाजार जाकर जो कद्दू बेचकर पैसे मिलेंगे उसको कालू सेठ को सूद समेत लौटा दूंगा। फिर सारी सब्जियाँ एक एक कर लगाऊंगा। यह मेरे बाप दादा की जमीन है, ये मेरी ही रहेगी। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा सारे कद्दू तोड़ लेता है और अगले दिन अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ कद्दू बेचने बाजार में जाता है। कद्दू ले लो कद्दू, मीठे मीठे पीले पके हुए ताजे कद्दू ले लो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी उससे कद्दू खरीदने लगते हैं। कुछ ही घंटों में सारे कद्दू बिक जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। तभी कालू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ टुन्नू, तेरे जमीन के कागज तैयार है ना? और ठीक से मेरा नाम लिखा है ना? बता। सेठ जी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए आपके सूद समेत सारे पैसे। ये इतने सारे रुपए तुझे कहाँ से मिले हैं? आखिर तूने चोरी की है ना? नहीं सेठ जी नहीं, ये सब तो हमने कद्दू बेचकर कमाए हैं। अब आप यहाँ से चले जाए। ये सुनकर कालू सेठ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, इसकी जमीन तो हाथ से निकल रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। आखिर इतने पैसे आए कैसे? टुन्नू फिर से अपने खेतों में कद्दू की तैयारी करने में लग जाता है। जमीन की खुदाई कर उसमें बीज लगाकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की धुन से पौधे उगने लगते हैं और उसमें कद्दू भी आने लगते हैं। अरे वाह, कद्दू आ गए। अब इन कद्दुओं को बेचकर मैं अपने लिए और जमीन खरीदूंगा जिस पर मैं और सब्जियों की खेती बाड़ी कर सकूं। इस तरह टुन्नू चिढ़ा की तरक्की देखकर कालू सेठ उससे जलने लगता है। वो उसे बर्बाद करने की ठान लेता है। वो अपने सेवकों को लेकर टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया के घोंसले के पास आता है। पक्षियों, इस टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घर को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो। ये बहुत उड़ रहा है ना, इसके पर काटने ही होंगे।
फिर उसके सेवक टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घोंसले में आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनका घोंसला पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। टुन्नू जी, ये सब क्या हो गया? हमारा जलकर राख हो गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश में भीगते भीगते अपने कद्दू के खेत में पहुंच जाते हैं। टुन्नू जी, बोलिए ना, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस तरह बारिश में भीगते हुए तो हम दोनों मर जाएंगे। रानो चिड़िया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी वो बूढ़ी पक्षी वहाँ पर आती है और टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू, रानो, तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये लो कद्दू, अब तुम ये बांसुरी बजाओ, फिर देखो क्या होता है। जैसे ही टुन्नू चिड़ा वो बांसुरी बजाता है, तभी वो छोटा सा कद्दू एक बड़े से कद्दू के घर में बदल जाता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। बेटा, ये जादुई कद्दू का घर है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने जादुई कद्दू के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अमेजन के जंगल में रहती थी। उसका बेटा कुकू बाकी पक्षियों के बच्चों से बहुत कमजोर था, जिसके कारण सभी बच्चे कुकू का बहुत मजाक उड़ाते थे। उन बच्चों की बातें सुनकर कुकू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रानो चिड़िया के यहाँ लाडो मौसी आती है। वो कुकू को देखकर रानो से कहती है, अरे रानो, तू अपने बेटे कुकू को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? अरे इसकी हालात तो देख, तूने तो इसे कुपोषण का शिकार बना रखा है। कितना कमजोर है ये, ऐसा लगता है जैसे हवा के झोंके से अभी उड़ जाएगा। लाडो मौसी, सब कुछ खिला पिला के देख लिया, दूध मक्खन केले सब कुछ, लेकिन इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी इसी के तरह पतले दुबले थे। लेकिन मौसी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, अब तू पतला दुबला है तो इसमें तेरी क्या गलती है? शाम को कुकू अपने दोस्त हरिया तोता के साथ खेलने चला जाता है। दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं। तभी दो शैतान बच्चे कालिया और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं और कुकू से बॉल छीन लेते हैं। अरे हटो यहाँ से, ये बॉल अब हमारा है, हम खेलेंगे इससे, समझे तुम दोनों? नहीं, ये मेरी बॉल है, कल ही मेरी मौसी माँ मेरे लिए ये लेकर आई थी। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा हो चुका है, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर, वरना तू नहीं जानता हम तेरे साथ क्या करेंगे, समझा बच्चू? नहीं, ये मेरा है, मुझे मेरी बॉल वापस करो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे लकड़ी, तू हम दोनों से लड़ेगा? अबे अपनी हालत तो देख, एक पंख मारूंगा तो उस पेड़ से जाकर टकराएगा। उनकी ये बातें सुनकर हरिया तोता डर जाता है। कुकू, चल यहाँ से। नहीं, वो बॉल मेरा है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुकू, हम नया बॉल ले लेंगे, अब तू चल यहाँ से, मेरी बात मान। हरिया तोता कुकू को ले जाने लगा। बे माचिस की तिल्ली, चल फुट यहाँ से, अपनी मम्मी के पास जाकर रोना। कुकू को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं और तालाब के किनारे जाकर दोनों बैठ जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। बहुत देर हो चुकी है कुकू, अब हमें घर जाना चाहिए। घर पर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और तू कालू और कालिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। अच्छा ठीक है हरिया, तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रहूंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना, नहीं तो रानू मौसी परेशान हो जाएंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो चुकी थी। कुकू घर लौटने की सोचने लगा। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ एक केले का पेड़ दिखा जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। कुकू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक केले का पेड़ बोलने लगा। कुकू, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आओ मेरे पास आओ तुम। पहले तो कुकू केले के पेड़ को बोलता देख हैरान हो जाता है और फिर कुकू हिम्मत करके उस केले के पेड़ से पूछता है,
भला एक पेड़ कैसे बोल सकता है और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक मामूली से केले के पेड़ हो जो एक जगह खड़ा रहता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सब पक्षी मेरे पतले दुबले होने का मजाक बनाते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। कुकू, मैं सच में बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? यह देखो, इस पेड़ पर लगे केले सब जादुई केले हैं। तुम इसमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। फिर कुकू एक केला तोड़ता है और जैसे ही वह केला तोड़ता है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और जब कुकू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। अब वो पतला दुबला नहीं था बल्कि दूसरे पक्षियों की तरह गोल मटोल और ताकतवर हो चुका था। ये सब देखकर कुकू बहुत खुश हुआ। जादुई केले का पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा कुकू, अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगे ना तुम मेरी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे लिए पास की नदी से पानी लाना होगा और उसे मेरी जड़ों में डालना होगा क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ। अच्छा, मैं पानी ले आऊँगा, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पानी लाने के लिए। मैं किस में पानी भर कर लाऊं तुम्हारे लिए? उसकी चिंता तुम मत करो कुकू, ये लो घड़ा, इसे ले जाओ और इसमें पानी भर कर ले आओ। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। कुकू तुरंत नदी के पास गया और उसने उस घड़े में पानी भर लिया। घड़ा लेकर कुकू केले के पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने केले के पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कुकू से बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुकू। तुम जब भी चाहो इस केले के पेड़ से केले ले जा सकते हो। यह पेड़ अब सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा और तुम इन केलों को बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। इतना कहकर जादुई केले की पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और जादुई केले का पेड़ एक आम केले के पेड़ में बदल गया जो सिर्फ कुकू को ही दिखाई देने लगा। फिर कुकू घर आ जाता है। उसकी माँ रानो और मौसी लाडो बदले हुए कुकू को देखकर चौंक गए। कुकू अपनी माँ से गले लग जाता है और उस जादुई केले के पेड़ के बारे में सारी बातें बताता है। लेकिन माँ, मुझे समझ नहीं आया, आखिर उस जादुई केले के पेड़ की आत्मा कहाँ गई? बेटा, वो पेड़ एक श्रापित पेड़ था। उसकी आत्मा आसमान में चली गई होगी जिसे तुमने आजाद किया। कुकू डर की वजह से उस तरफ कोई भी पक्षी नहीं जाता था, पर तुमने हिम्मत करके उस केले की पेड़ की आत्मा को आजाद कर दिया बेटा। इसलिए वो पेड़ की आत्मा खुश होकर तुम्हें वो जादुई केले का पेड़ इनाम के तौर पर देकर गई है। लेकिन माँ, जो भी हो, उस जादुई केले के पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा कि मैं लकड़ी जैसा दिखता हूँ। अब तो मैं बहुत ताकतवर बन गया हूँ। अगले दिन कुकू अपना बॉल वापस लेने के लिए कालू कौवा और कालिया कौवा के पास गया। उसने देखा कि कालू कौवा और कालिया कौवा दोनों उसके बॉल से खेल रहे थे। कुकू ने झट से बॉल दबोचा और कालू और कालिया ने जब उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही कुकू है जो पहले पतला दुबला सा था। अरे कालिया, ये कैसे हो सकता है? ये कुकू तो लकड़ी जैसा पतला था ना, अब तो ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ, समझे कौवे? कुकू उन दोनों को पकड़ने ही वाला था कि वो दोनों कुकू से डरकर भागने लगा। ये देखकर कुकू बहुत खुश हुआ। अब कुकू हर दिन उस जादुई केले के पेड़ के पास जाता और रोज एक टोकरी केले लाकर उसे जंगल के बाजार में बेचा करता। इस तरह से उन केलों को बेचकर जो पैसे कुकू मिलते, उनसे वो अपने घर की जरूरत की चीजों को पूरा करने लगा। कुकू बड़ा होने के साथ साथ अब काफी समझदार पक्षी बन गया था। अब वो अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।